वेलकम दोस्तों। आज का जो टॉपिक है जीएसटी रिटर्न फाइल करने के बाद जब ऑफिसर क्लैरिफिकेशन क्वेरीज के मांग करती है तो उसके बाद जो क्लैरिफिकेशन फाइल कैसे फिल करते हैं आज मैं पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। पर सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि क्लैरिफिकेशन क्यों किस लिए आते हैं। क्लैरिफिकेशन इसीलिए आते हैं कि जब अब रजिस्ट्रेशन किया किया था उस वक्त आप कुछ ना कुछ चीज़ इन्फॉर्मेशन आप छोड़ दिया था या छूट गया आपसे, इसीलिए जो होता है क्लैरिफिकेशन करते हैं। क्लैरिफिकेशन मतलब आपको कुछ क्वेरीज करते हैं। क्लैरिफिकेशन का असली मतलब क्वेरीज, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ईमेल पे आना है। जो ईमेल आप रजिस्ट्रेशन करने के समय पे फिल किया था उस ईमेल पे आपको मेल रिसीव होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ईमेल को, ठीक है। जो मेल क्या है मेल को देख लेते हैं। मेल पे लिखा हुआ है तो एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन है ना। तो यहाँ पर बोला गया आपको कुछ क्वेश्चन किया, आपको कुछ क्वेश्चन किया जाएगा या क्या है न्यू रजिस्ट्रेशन, आप जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया इसके बारे में, ठीक है। इसीलिए देखो आपके यहाँ पर ARA नंबर है, ठीक है, SCN नंबर है, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पर छोड़ दे, पर हम लोग यहाँ से निकालूंगा। सबसे पहले यहाँ निकालने से पहले आपको जो करना है TRN नंबर आपको लेना है, TRN नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से निकालूंगा। उसके बाद जो करने वाला हो GST पोर्टल पे हम लोग को आना है। GST पोर्टल पे हम लोग आ गया सबसे पहले। उसके बाद करना क्या है, देखो यहाँ से भी आप जा सकते हो रजिस्ट्रेशन या लॉगिन। आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी जा सकते हो सर्विस पे क्लिक करने से यहाँ पर मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर क्लिक करोगे, क्लिक करने से देखो न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन आप यहाँ से भी आ सकते हो। आपको जो मर्जी आपको जो अच्छा लगे वही आपको चूज़ कर सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पर टेम्पोररी रेफरेंस नंबर मतलब TRN नंबर जो है यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखो आपने जो TRN नंबर कॉपी किया है पेस्ट करना है। पेस्ट ऑलरेडी कर दिया। उसके बाद यहाँ पर ये जो कैप्चर कोड है, ठीक है, कैप्चर कोड को फिल करना है। तो हम लोग फिल कर देते हैं, फिल कर दिया ऑलमोस्ट। उसके बाद आपको जो OTP वेरीफाई के लिए OTP मांगे वो आपको देना है, तो हम लोग दे देते हैं OTP भी, OTP लगा देते हैं। उसके बाद प्रोसेस। उसके बाद यहाँ पर आपको जो एक पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस पेज में क्या बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका ARA नंबर है, फॉर्म नंबर GSTREG, ठीक है, 01-01। उसके बाद फ्रॉम डिस्क्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद सबमिशन डेट, आप किस डेट पे आप इसको फिलअप किया था। उसके बाद स्टेटस। उसके बाद मतलब बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। तो हम लोगों को कहीं पर जाना नहीं है, हम लोगों को सिंपली स्टेटस पे आना है। क्योंकि यहाँ पर स्टेटस में आने से आपको पेंडिंग फॉर क्लैरिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद आपको ये जो डॉट है डॉट पे क्लिक करके आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जो आपको जो पढ़ना आप कुछ पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना चाहते हो स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद हम लोगों को सबसे पहले पेंडिंग फॉर क्लैरिफिकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद देखो यहाँ पर एक डाउनलोड हो जाएगा, तो आई एग्री पर क्लिक कर देना। डाउनलोड एग्री हो गया। उसके बाद डाउनलोड हो जाने के बाद आपको एक पेज आ जाएगा आपको, ठीक है। ऐसा एक लेटर आ जाएगा। तो इस लेटर में आपको क्या लिखा गया है मैं बोल देता हूँ। इस लेटर में इस मतलब यही चीज़ लिखा गया है किस वजह से, किस डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपका जो क्लैरिफिकेशन की मांग क्या है, किस डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपको क्लैरिफिकेशन चाहता है, ठीक है। तो आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है सेम सिंपली डॉक्यूमेंट्स मतलब सबमिट करोगे तो ही अप्रूव मिलेगा। अगर तुम मतलब उल्टा सीधा कुछ छोड़ दोगे, मिसिंग कर दोगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा 7 वर्किंग डेज के अंदर, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोगों को क्या सबसे पहले क्या दिया है, किसके लिए, किसकी वजह से हम लोगों को क्लैरिफिकेशन मतलब होल्डिंग पर रखा है। तो पॉइंट हम लोगों को एक ही पॉइंट की वजह से हम लोगों को जो है क्लैरिफिकेशन के मतलब होल्डिंग पर है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब हम लोगों को जो जहाँ से बिजनेस रन कर रहे हैं
ठीक है, या रन करूँगा, वहीं का मतलब उस प्लेस का प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हम लोगों से छूट गया है, इसीलिए डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है। ओके, तो चलो हम लोग देख लिया, आप लोग देख लेना आप लोगों को क्या क्या दिक्कत हुआ, तो हम लोग देख लिया। और हाँ, ये जो देखो आपको मतलब आज मतलब आज 22 दिसंबर 24 है, ठीक है। क्लैरिफिकेशन का डेट होता है, मतलब इस डेट के अंदर आपको क्लैरिफिकेशन फाइल सिंपली पूरा करना होता है। 15 दिन की वक्त मिलता है, तो हम लोगों को 9 जनवरी तक इस टाइम है, इसके अंदर कुछ भी मतलब इसके अंदर कहीं भी समय पर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। जिस दिन आप जिस समय पे के बाद से आप क्लैरिफिकेशन फाइल फिल किया है, उस समय से उस समय के 7 दिन के बाद आपको मतलब इसका इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि एग्जैक्टली आपका क्या हुआ है, अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। तो सिंपली हम लोगों को जो रेफरेंस नंबर है, ठीक है, इसको बोलते हैं SCN नंबर, ठीक है। तो हम लोग इस कॉपी कर लेना, कॉपी कर लिया ऑलरेडी। उसके बाद फिर से पैनल पे आना है, जो GST पैनल था उस पर आना है। उसके बाद हम लोगों को फिर से सर्विस पे आना है, सर्विस पे आने के बाद फिर से रजिस्ट्रेशन पे आना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन पे आने के बाद एक आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन, ठीक है। तो हम लोगों को एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन पे आना है। उसके बाद देखो जो रेफरेंस नंबर है, हाँ, जो रेफरेंस नंबर है इसको आपको पेस्ट करना है। पेस्ट करने का मतलब सर्च पे क्लिक करना है। अब जब सर्च पे क्लिक करोगे, यहाँ पर देखो बहुत कुछ ऑप्शन मिला है, आपको कुछ फाइलिंग करना है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना है, तो आपको यहाँ पर यस करना होता है। यस करने के बाद प्रोसेस कर दो। प्रोसेस करने के बाद देखो यहाँ पर पूरा आपका डिटेल्स आ गया, ठीक है। हम लोग यहाँ पर सिंपली करने वाला हूँ, सिंपली यहाँ पर आपको कौन बताओ, चलो नीचे फिल कर मतलब ऑनलाइन को कर दो, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, आपको आपने कहाँ कहाँ मिस्टिंग किया है या क्या क्या करना है, मैं वो भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो अब देख लो। तो सिंपली उसके बाद हम लोगों का आना है ये भी नहीं, प्लेस ऑफ बिजनेस का एक ऑप्शन मिलेगा, देख लो प्लेस ऑफ बिजनेस, देखा आप लोग। तो सिंपली प्लेस ऑफ बिजनेस में आपको आना है। ओके, यहाँ पर हम लोगों से मांगा गया है क्या, आप ट्रेड लाइसेंस भी दे सकते हो, आपका इलेक्ट्रॉनिक बिल भी दे सकते हो, ठीक है। आप जोमी का जो पर्चा होता है, ठीक है, वो भी दे सकते हो। टैक्सेस पेपर एक्चुअली क्या होता है, टैक्सेस पेपर होता है जो खजना, एक्चुअली जो खजना कहते हैं उसको बोलते हैं टैक्सेस पेपर, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले कंसेंस लेटर, और एक चीज़ कंसेंस लेटर क्या होता है, कंसेंस लेटर ये होता है कि आप जिस जगह पर, ठीक है, आप GST के लिए एप्लीकेशन किया है, उस जगह के जो ओनर है वो आपको परमिशन दिया है कि नहीं, इसके लिए एक परमिशन लेटर है जिसको कहते हैं परमिशन लेटर, ठीक है। तो वो लिख लेना आप लोग, आई होप आप समझते हो। तो हम लोग सबसे पहले सिलेक्ट करने वाला हूँ इलेक्ट्रॉनिक बिल भी दूंगा, ठीक है, कंसेस लेटर भी प्रोवाइड करूंगा, एंड जोमी का टैक्सेस पेपर तो हम लोगों पास नहीं है, पर हम लोग जरूर जो पर्चा है वो क्लियर करूंगा, ठीक है। तो सिंपली सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर मतलब यहाँ पर टिक कर देना, ठीक है। टिक करने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना आपका जो ऑथोराइज सिग्नेटरी है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपका जो प्लेस है यहाँ पर लिख दो, जैसे मेरा प्लेस में लिख देता हूँ, ठीक है, मैं लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर आप लोग सबमिट, देखो सबमिट विथ EVC, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको क्या है, OTP मिलेगा। OTP यहाँ पर फिल करने से आपका जो क्लैरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके 7 वर्किंग डेज के बाद आपका रिजल्ट मिलेगा, मतलब रिजेक्ट हुआ है क्या अप्रूवल मिला है, ठीक है। आइए वो समझ के आज का वीडियो इतना ही था।